Morning students, welcome to online classes of Shriji Public School student. Today I will teach you English Literature chapter Table Manners. टेबल मैनर्स में मैंने आपको बताया है कि यंग मैन है जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आता उसको कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। तो वहाँ पर उसके साथ एक लेडी जाती है जो कि उसको रूल्स को बताती है कि किस तरह से तुम्हें ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो चलिए जानते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और इससे पहले कि मैंने 5 स्टैंजा आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब मैं 6 स्टैंजा से स्टार्ट करने वाली हूं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके। ब्रेड प्लेट गोज हियर। ब्रेड की प्लेट जो है वो यहाँ आती है। जस्ट लेफ्ट ऑफ प्लेट। क्या हमें प्लेट को छोड़ देना चाहिए? ओ डियर, डन डील, इट इज़ वे टू लेट। अरे प्यारे, डील हो चुकी है और अब देर हो रही है। द ब्रेड आई बटर पीस बाय पीस। ब्रेड पर मैं 1 बाय 1 बटर लगाऊं। माई गोश, दैट वे हंगर वोंट चेज। मेरा तो आश्चर्य ये है कि जो भूख लगी हुई है वो इस बटर और इस ब्रेड के टुकड़े से कैसे मिटेगी? क्या इन सबसे भूख मिट जाएगी? वो आश्चर्य से ये बात पूछ रहा है। एंड व्हाट इज़ विद एल्बोज नॉट ऑन द टेबल। और ये क्या है कि टेबल पर जो एल्बोज हैं वो नहीं रखनी है। हु केयर्स, आई से टेल दैट टू मावली। तो मावली से ये बात मैं बोल रहा हूँ कि कौन इस चीज़ की परवाह करता है कि जो टेबल पर एल्बोज हैं वो नहीं रखनी है। आई वेट एंड वेट फॉर दैम टू सिट। मैंने उनका और इंतज़ार किया बैठने के लिए। एंड व्हाट द हैक, जस्ट ईट अ बाइट। और क्या मुझे, यानी कि एक एक्सप्रेशन बना रहा है, वो मुंह बना रहा है जो वो वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो मुंह बनाकर वहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहा है और थोड़ा सा बाइट वहाँ पर वो खाना, क्या उसको वहाँ पर थोड़ा सा बाइट खा लेना चाहिए, वो वहाँ पर इस तरह से सोच रहा है। स्टैंड व्हेन शी लीव्स द टेबल। वह खड़ी हो जाती है और वह टेबल को छोड़ देती है। कौन? जो लेडी उसके साथ गई हुई थी। पुल आउट द चेयर इफ़ आई एम एबल। क्या मुझे उसकी चेयर को खींच देना चाहिए यदि मैं इस चीज़ में समर्थ हूँ तो। क्वेश्चन नाउ इसी विद डर्टी जोक्स। और मैं इसी चीज़ को लेकर सतर्क हो गया हूँ, इस गंदे मजाक को लेकर सतर्क हो गया हूँ कि शायद मैंने अगर इसकी चेयर खींच दी तो वो गिर जाएगी। वॉच व्हाट यू से, डोंट गेट बर्बस। तुमने जो कहा, क्या तुमने देखा कि मैंने ज़्यादा शब्द नहीं सुने, मैंने ज़्यादा कुछ तुमने जो बोला वो मैंने नहीं सुना। एंड गोर वेल नो नॉट वाइल वी डाइन। और जो घाव था, उस घाव में से जो ब्लड निकल रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और वो डाइनिंग, यानी कि जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे वहाँ पर वो नहीं होना चाहिए था। एल्स वेयर ओके माइट बी जस्ट फाइन। आई वेट एंड वेट फॉर देयर हॉट फूड। और वो कहीं और होता तो शायद ठीक हो जाता। क्या मुझे और इंतज़ार उनके गर्म खाने के लिए करना चाहिए। माई फूड इज़ नाउ कोल्ड नॉट इन गुड मूड। और मेरा जो खाना है क्या वो अब ठंडा हो चुका है? और जो मेरा खाना है वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है और वो बिल्कुल भी खाने के मूड में, यानी कि जो मैन है उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है क्योंकि उसका खाना ठंडा हो चुका है। टू मैनी रूल्स आई लाइक टू ईट। बहुत सारे रूल्स के साथ मुझे खाना तो पसंद है, बट विद दीज रूल्स इट इज़ नॉट सो क्लीन। ये सारे रूल्स जो हैं ये बिल्कुल भी साफ़ और सही नहीं है। वाई नॉट रिटर्न टू यस्टर ईयर। क्यों ना हम अपनी पुरानी सालों में वापस चले जाएं। वैन हैंड्स वर यूज्ड एंड थिंग्स वर क्लियर। जहाँ पर खाना खाने के लिए ये स्पून और ये फॉर्क, नाइफ, इन सभी चीज़ों का यूज़ नहीं होता था बल्कि हाथों का यूज़ होता था। और जहाँ पर चीज़ों को हाथ से आसानी से उठाया जा सकता था, और अब देखें तो नाइफ़ से उठाना पड़ता है। कभी कभी नाइफ़ से नहीं खाया जाता है, हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है। फॉर्क है, उससे भी कई बार चोट लग जाती है, उससे भी खाना कई बार नहीं खाया जाता है। स्पून है, उससे भी नहीं। और जैसा कि आप हाथ से ढंग से खा सकते हैं, पहले टाइम पे स्टूडेंट्स ये जो फॉर्क है, स्पून है, नाइफ़ है, ये सब नहीं थे। सारी चीज़ें हाथ से ही खाई जाती थी और कोई भी चीज़ साफ़ और सफाई से हो जाती थी। ओके।
इस चैप्टर में बस टेबल मैनर्स के बारे में बताया गया है, किस तरह से टेबल पर हमें कौन कौन से मैनर्स को, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू।